नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में मैप की सहायता से भारत के वर्तमान मानचित्र के अनुसार समझेंगे कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह भी समझेंगे कि किस देश के साथ कौन कौन से राज्य का सीमा लगता है और इसे याद कैसे रखा जाए, इसका कुछ ट्रिक भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत के पुराने मानचित्र के अनुसार भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में बांट दिया गया और दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दादर नगर हवेली तथा दमन एंड दीव को एक में विलय कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए हम लोग भारत के राज्यों को 5 जोन में बांटकर समझते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। ये 5 जोन हैं: नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन या पूर्वोत्तर राज्य। आइए अब एक एक करके सभी जोन को मैप की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन को समझते हैं। नॉर्थ जोन में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे पंजाब, उसके जस्ट नीचे हरियाणा और उसके नीचे राजस्थान है। आइए अब इसे याद रखने के लिए एक कोड बनाते हैं। इन राज्यों के पहले अक्षर के अनुसार एक कोड HPHR बनाकर याद रखते हैं। HPHR में H से हिमाचल प्रदेश, P से पंजाब, H से हरियाणा तथा R से राजस्थान है। आइए अब वेस्ट जोन को समझते हैं। वेस्ट जोन में गुजरात, जो कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य है, उसके नीचे महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य है। तीनों तटीय राज्य हैं। ये तीनों तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब होता है कि जिसका सीमा समुद्र से लगता हो। इसे हम लोग GM ऑफ गोवा से याद रख सकते हैं, यानी कि जनरल मजिस्ट्रेट ऑफ गोवा से याद रख सकते हैं। G से गुजरात, M से महाराष्ट्र तथा गोवा खुद राज्य है। आइए अब सेंट्रल जोन को समझते हैं। सेंट्रल जोन में सबसे ऊपर उत्तराखंड, उसके नीचे यूपी, उसके नीचे MP तथा छत्तीसगढ़ स्थित है। इसे उत्तर कर मध्य में छत्तीसगढ़ आ गया, इस वाक्य से याद रख सकते हैं। पहला उत्तर से उत्तराखंड, दूसरा उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ खुद राज्य है ही। आइए अब ईस्ट जोन को समझते हैं। ईस्ट जोन में सबसे ऊपर सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके नीचे बिहार, उसके नीचे झारखंड तथा उसके नीचे उड़ीसा है। इसे हम लोग सीबी झा पश्चिम उड़ीसा में रहती है, इस वाक्य से याद रख सकते हैं। सीबी झा में सी से सिक्किम हुआ, बी से बिहार हुआ, झा से झारखंड हुआ, पश्चिम से पश्चिम बंगाल हुआ और उड़ीसा खुद राज्य है ही। आइए अब हम लोग साउथ जोन को समझते हैं। साउथ जोन में पश्चिमी तट पर कर्नाटक, उसके नीचे केरल है। तेलंगाना कर्नाटक के बगल में है और पूर्वी तट पर सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके नीचे तमिलनाडु, जो कि भारत का दक्षिणतम राज्य है। इसे हम ककेत अते शब्द से याद रख सकते हैं। ककेत में क फॉर कर्नाटक, के फॉर केरल, त फॉर तमिलनाडु, अते में अ फॉर आंध्र प्रदेश तथा त फॉर तेलंगाना है। आइए अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोन यानी पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानते हैं, जिसे 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य सीमा बनाता है, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके बाएं तरफ त्रिपुरा के ऊपर मेघालय तथा असम है। इसे हम लोग चाय पत्ती लेने अरुणा मामी त्रिपुरा से मेघालय होते हुए असम पहुंची, इस वाक्य से याद रख सकते हैं। आइए अब इस वाक्य को समझते हैं। अरुणा का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, मामी में माँ का मतलब मणिपुर हुआ तथा मी का मतलब मिजोरम हुआ और त्रिपुरा, मेघालय तथा असम खुद राज्य है ही। आइए अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला लद्दाख, जिसका कैपिटल लेह है। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल श्रीनगर है। तीसरा न्यू दिल्ली। चौथा चंडीगढ़। पांचवा दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, जिसका कैपिटल दमन है। पांचवा हो गया। छठा पांडिचेरी। सातवां लक्षद्वीप और आठवां अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप तथा अंडमान एंड निकोबार दोनों भारत का द्वीप क्षेत्र है।
अंडमान एंड निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों का बॉर्डर किस देश के साथ लगता है। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत देश का सीमा किस किस देश को लगता है। भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगता है। आइए अब स्टेट वाइज समझते हैं कि भारत का किस राज्यों का बॉर्डर किस देश के साथ लगता है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर लगता है। चीन के साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का बॉर्डर लगता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम का बॉर्डर लगता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का बॉर्डर लगता है। इसे हम लोग अरुणा मामी म्यांमार चली के वाक्य से याद रख सकते हैं। अरुणा मामी में अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, मामी में माँ का मतलब मणिपुर है तथा मी का मतलब मिजोरम है। अरुणा में अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश है और ना का मतलब नागालैंड है, और मामी में माँ का मतलब मणिपुर है और मी का मतलब मिजोरम है। आइए कर्क रेखा तथा भारत के मानक समय के बारे में भी जानते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरता है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। हम लोग इस वीडियो में भारत के मानचित्र को अच्छे से समझने का कोशिश किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।